हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस एक्सेल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक्सेल के अंदर में देखिए ये एक्सेल है। एक्सेल के अंदर में मैं आप सभी को गोल सीक के बारे में बताने वाला हूँ। हो सकता है कि आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और पहली बार गोल सीक के बारे आप सुन रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कम लोग जानते हैं गोल सीक के बारे में कि ये गोल सीक होता क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम इंस्टीट्यूट में बताया जाता है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो होता है ना एडवांस एक्सेल के अंतर्गत में आता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज गोल सेक और गोल सेक का इस्तेमाल हम किस तरह से किया जाता है एक्सेल के अंदर में, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक चार्ट है, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक मैंने डाटा पहले से बना के रखा हुआ है, ताकि आपका समय बच जाए और मेरा भी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि ठीक से आपको दिखाई दे। ठीक है, तो ये गोल से क्या होता है एक्सेल के अंतर्गत में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले ये आपको दिखेगा कहाँ दोस्तों, तो आपको जाना है यहाँ पर, देखिए ऊपर में आपको आ रहा है, यहाँ डाटा का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ डाटा का ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत में जाना है। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस सॉरी, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर में जाना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ट्राई आउट वेरियस वैल्यूज फॉर दी फॉर्मूलाज इन योर शीट यूजिंग सिनेरियो मैनेजर, गोल सिक्स एंड डेटा टेबल्स। इन तीनों के बारे में बात करेंगे कि सिनेरियो मैनेजर क्या होता है, गोल सिक्स क्या होता है एंड डेटा टेबल्स क्या होता है। तो अभी मैं गोल सिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए इस पे हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तीन चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सिनेरियो मैनेजर, गोल सिक्स एंड डेटा टेबल। तो आज हम लोग गोल सिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो गोल सिक में हम लोग क्लिक करते हैं। अगर देखिए यहाँ पर भी कुछ मैसेज देगा, यहाँ पर देख सकते हैं, फाइंड द राइट इनपुट फॉर द वैल्यू यू वांट। मतलब वह वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले C3 सिलेक्ट हो गया, जबकि हमको ये सिलेक्ट नहीं करना था, अदरवाइज गलती हो जाएगा। तो आपको जहाँ पर टोटल है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल हमको दिखाई दे रहा है। इसको हम थोड़ा सा कलर कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और इसको फॉन्ट को थोड़ा सा बढ़िया कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हमारा इसमें से इन सभी का सम किए हुए हैं, तो यहाँ पर 10,220 रुपये आया हुआ है। तो सबसे पहले हम टोटल को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम जाएंगे डेटा के अंदर में। डेटा के अंदर में जाने के बाद हमको जाना था व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर में और गोल सीक। ठीक है, गोल सीक को हमने क्लिक किया। गोल सीक को क्लिक करने के बाद सेट सेल, तो हमने सेट कर चुका है इस सेल को। ठीक है, इस सेल को हमने यहाँ पर क्लिक किया हुआ टोटल को। अब यहाँ टू वैल्यू, जो वैल्यू आपको चाहिए, जितना वैल्यू आपको चाहिए आप उस सेल को सिलेक्ट कीजिए। हमने एक यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सेल यहाँ पर हमने खाली रखा हुआ है। यहाँ यहाँ पर देखिए वैल्यू कितना आपको चाहिए। सपोज कि यहाँ पर टोटल जो है हमारा दोस्तों 10,220 है, तो हमको चाहिए था टोटल, इन सभी का टोटल होना चाहिए था हमको, मान के चलिए 15,000। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 15,000 वैल्यू में टाइप कर दिए यहाँ पे। ठीक है, हमारा जितने अभी ये जितना भी हमारा यहाँ पर सम हुआ है 10,220 हुआ, और लेकिन हमको इन सब का टोटल चाहिए था 15,000। तो हमने क्या किया, एक वैल्यू हमने सेट कर लिया 15,000 रुपये। ठीक है, अब जो सीपीयू, अब हम कितना में सीपीयू को बेचेंगे कि यहाँ पर 10,200 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे बाय चेंजिंग सेल्स में। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कीजिए यहाँ पर, और उसके बाद सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए सेल सीपीयू में। सीपीयू के आगे जो सेल नजर आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर हम ओके में क्लिक करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये कैलकुलेट कर लेगा कि अब सीपीयू के अंदर में कितना प्राइस चाहिए, जो कि हमारा टोटल वैल्यू 15,000 हो जाना चाहिए यहाँ, क्योंकि हम लोगों ने 15,000 सेट किया हुआ है दोस्तों। समझ रहे हैं, देखिए ओके जैसे ही मैं करूंगा, ओके जैसे ही हमने किया, आप देख सकते हैं हमारा यहाँ 15,000 बाय डिफॉल्ट हो गया, और हमारा यहाँ पर जो खाली था, यहाँ पर 4,780 रुपये दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से हम गोल सीख कर सकते हैं, अपना गोल सेट कर सकते हैं कि हमको आखिर में कितना डाटा चाहिए था। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और आपको बता देता हूँ कि किस तरह से होता है। कंट्रोल जेड करके मैं इसको वापस ले आता हूँ। ठीक है, जितना आपको डाटा चाहिए, मान के चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ डाटा फिर भी अभी पर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, 2,500 रुपये डाल दिए, फिर भी यहाँ पर 12,750 रुपये हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई भी सेल खाली होगा तभी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए टोटल अमाउंट को मैंने फिर से सेलेक्ट किया, व्हाट इफ एनालिसिस में गए, गोल सीक के अंदर में गए, और यहाँ पर टू वैल्यू में हमको कितना टोटल चाहिए, इन सब का टोटल कितना होना चाहिए था।
तो मान के चलिए 15,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बाय चेंजिंग सेल्स में गए हैं और किसका प्राइस आपको बढ़ाना है, मान के चलिए सीपीयू, हार्ड डिस्क में बढ़ा लिए, ठीक है। अब जैसे ही ओके करेंगे ना तो 15,000 कैसे पहुंचेगा, कितना हार्ड डिस्क के प्राइस में ग्रो करेगा, कितना रुपया इसमें ऐड करेगा हार्ड डिस्क के प्राइस में कि यहाँ पर इतना हो जाएगा। देखिए ओके कर रहा हूँ मैं, तो देख रहा दोस्तों, मतलब कि आपको हार्ड डिस्क जो है वो 4,780 रुपये में आप बेचेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15,000 टोटल। इट मीन्स कि दोस्तों आप इसका इस्तेमाल करके आप ये पता कर सकते हैं, आप सबसे पहले तो आप एक टोटल वैल्यू सेट करेंगे अपने आप कि आपको कितना चाहिए था। अगर उससे कम है तो आपको कौन सा प्रोडक्ट में प्राइस कितना बढ़ाना है, वो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप सीख सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा होगा कि किस तरह से गोल सीक सेट करते हैं दोस्तों। इसी तरह से आगे मैं आपको बताऊंगा कि सिनेरियो मैनेजर क्या होता है एंड डेटा टेबल का क्या होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर लेना और कमेंट में बताना कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं।